हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गोडो नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, क्रिम्सन ड्रैगन लू ज़ेंग को स्टार आर्मर टेक्निक सिखा देता है। क्रिम्सन ड्रैगन बोल रहा होता है अब तुम्हें स्टार के साथ कम्युनिकेट करना अपनी सोल को यूज करके। लू ज़ेंग बोलते है ये तो इम्पॉसिबल है, मैं कैसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ स्टार के साथ अपनी सोल को यूज करके। तो चैप्टर नंबर 131 की स्टार्टिंग होती है। क्रिम्सन ड्रैगन बोल रहा होता है कि तुम डरते रहोगे हमेशा तो तुम किसी भी चीज को सोल्व नहीं कर सकते हो। तुम्हें ट्राई करना है, अपनी जो परसेप्शन है उसे स्ट्रेच करो थोड़ा सा। लू ज़ेंग आइज को क्लोज करता है और अपनी परसेप्शन को स्ट्रेच करने लग पड़ता है। वेल, परसेप्शन वही कि उसके अराउंड क्या हो रहा है वो जान जाएगा। वो अपने जो परसेप्शन के सर्कल होता है उसको बड़ा कर रहा होता है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है जो पावर है परसेप्शन की वो सोल से डिटरमाइंड होती है, ये मेरे लिए आसान होगा। लू ज़ेंग 40 फीट तक इंक्रीज करता है, फिर 200 फीट, फिर 800 फीट तक। लू ज़ेंग सोच रहा होता है नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरी जो सेंस है परसेप्शन की वो टूट जाएगी अगर मैं और थोड़ा सा भी स्ट्रेच करूंगा तो, और जो बाकी होगा वो सब कुछ ब्लर दिखाई देगा मुझे। लू ज़ेंग शांत हो जाता है थोड़ा सा और सोच रहा होता है कि ये मेरी लिमिट है, मैं कैसे स्टार तक पहुंचूंगा। ये तो ऐसी बात होगी फिर कि मैं अगर मून को एक पोल से छेद करने चाहता हूँ तो। क्रिम्सन ड्रैगन हंसता है और बोलता है अगर हम तुम्हारे तरीके से करेंगे तो जो बीइंग्स है जो कि बड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तुमसे, वो भी वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं स्टार तक अपनी परसेप्शन से ही। लू ज़ेंग बोलते हैं तो हम क्या करें। क्रिम्सन ड्रैगन बोलते ध्यान से सुनो जो मैं बोलने लगा हूँ। जो मैनुअल है स्टार आर्मर की उसमें बताया गया कि तुम्हें अपनी स्पिरिट को डिटैच करना है और स्विम करना है स्टार की तरफ। लू ज़ेंग सोचता है कि डिटैच करना है मेरी स्पिरिट को। लू ज़ेंग फिर से अपनी आईज को क्लोज कर लेता है और सोच रहा होता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो भी मेरे अराउंड है वो सब कुछ डिसअपियर हो गया है, जो मेरी कॉन्शियसनेस है वो कम्प्लीटली मेल्ट हो गई है रेलम ऑफ परसेप्शन में। लू ज़ेंग की जो स्पिरिट होती है वो लीव कर रही होती है लू ज़ेंग की बॉडी को, जो परसेप्शन होती है वो लू ज़ेंग के अराउंड सर्कल बना ही होता है जिसने। लू ज़ेंग ऊपर की तरफ उड़ रहा होता है, वो देख रहा होता है टावर ऑफ सिन की तरफ और बोल रहा होता है मैं फील कर सकता हूँ टावर ऑफ सिन को। वो ऊपर की तरफ मूव करता जा रहा होता है और सोचता है कि अब तो मैं कॉन्टिनेंट को भी देख पा रहा हूँ। वो ऐसे ऊपर की तरफ मूव करता जा रहा होता है और सोच रहा होता है तो बहुत बड़ी है ये दुनिया, तो कुछ ज्यादा ही बड़ी जितनी मैंने इमेजिन की थी। लू ज़ेंग और ज्यादा ऊपर चला जाता है तो उसे मिडिल डोमेन भी दिखाई देती है और वो एक और जगह देखता है तो वो सोच रहा होता है कि ये अदर साइड जो है ये पक्का ही 4 गॉड कंट्रीज होंगी, है ना। हाँ, वो वहां पे फिर वो एक जगह पे देख रहा होता है 4 गॉड कंट्रीज की तरफ। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि ये तो कुछ ज्यादा बड़ा 4 गॉड कंट्रीज से, ये क्या चीज है। अब यहाँ पे एक और लैंड मास है। लू ज़ेंग एक जगह पहुंच जाता है और बोल रहा होता है कि ये तो लेजेंडरी गांग विंड है। मैंने सुना था कि ये 1000 वर्ल्ड्स में एग्जिस्ट करती है स्टार्टिंग से ही। ये एक दूसरे की तरफ टकराती है बड़ी ज्यादा खतरनाक तरीके से और फिर डिस्पर्स हो जाती है, गायब हो जाती है। मैंने ये भी सुना था कि किसी भी चीज को फाड़ देती है अगर इसमें कोई चला जाता है तो। ये अच्छी बात है कि मैंने सिर्फ उसे अपने कॉन्शियसनेस से फेल्ट किया हुआ है। अगर मैं अंदर चला जाऊंगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ डस्ट ही बचेगी मेरी। लू ज़ेंग गांग एनर्जी की जो विंड होती है उससे मूव करके आगे की तरफ निकल जाता है साइड से। लू ज़ेंग सोच रहा था कि मैंने ऐसी चीजें देखी जो मैंने कभी नहीं देखी थी पहले। ये मुझे ऐसा लग रहा है जब मैं अपने फादर से बात करता था जब मैं यंग था। लू ज़ेंग एक फ्लैशबैक को लेता है, याद कर रहा होता है अपने फादर के मूवमेंट को। तो वो छोटा होता है और पूछ रहा होता है कि डैड जो ईस्टर्न डोमेन है उसके एंड पे क्या है। तो उसका जो डैड होता है वो बोलता है कि सेंट्रल डोमेन है। लू ज़ेंग बोलता है कि सेंट्रल डोमेन के एंड के बाद क्या है। तो उसका फादर बोलता है सी। लू ज़ेंग बोलता है कि सी के एंड पे क्या है। तो उसका फादर बोलता है मुझे भी पूरी तरह से मैं श्योर नहीं हूँ, पर तुम इस बुक को रीड कर सकते हो जो कि लेजेंड्स की है। लू ज़ेंग उस बुक को पढ़ रहा होता है और बोलता है वाओ, ऐसी चीजें भी हैं क्या वहाँ पे। लेजेंड्स के अकॉर्डिंगली जो है जो एज है सी का वो एक क्लिफ है और जो भी ओशन का वाटर है वो नीचे गिरता है, पर उसके नीचे क्या होगा वहाँ पे तो बुक में कुछ भी नहीं लिखा है। लू ज़ेंग फिर रियलिटी में आ जाता है और ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है। लू ज़ेंग बोलते मैं फाइनली देख सकता हूँ। तो वहाँ पे वेल पूरी जो 10,000 वर्ल्ड्स होते हैं उनको दिखाया जाता है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है अच्छा जो 1000 वर्ल्ड्स हैं वो सेपरेटेड है एक दूसरे से एक शेप में, और फिर उसे एक वॉल ऑफ फॉग ने कवर किया हुआ है। वेल ऐसे एक बड़ी सी गोला होता है जिसे डिफरेंट स्क्वायर्स में एरिया काटे हुए हैं, शायद ये एक स्क्वायर एक वर्ल्ड है। लू ज़ेंग सोचता है कि इसके बाद तो मुझे लगता है कि एक और ओशन और एक और 1000 वर्ल्ड है, मतलब ऐसे ही डिफरेंट वर्ल्ड्स इकट्ठे करके जोड़े हुए हैं जो कि एक कॉलम में है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था जो वर्ल्ड है वो इतने ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड है, पर इसके एज के बारे में क्या बात करें। लू ज़ेंग बोलते चलो ऊपर हायर फ्लाई करता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि इसके और भी आंसर होंगे। लू ज़ेंग ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है, वो सोचता है कि अब ये काफी होगा देखने के लिए। फिर लू ज़ेंग देखता है उस पूरे वर्ल्ड को। वेल वो एक बड़ा सा वही होगा स्पेयर ही, जैसे हमारी पृथ्वी है अर्थ है, पर इसमें भी मतलब जो स्पेयर है उसे छोटे छोटे हिस्सों में काटा हुआ है एक स्क्वायर टाइप में, जो कि पर्टिकुलर वर्ल्ड है। लू ज़ेंग सोच रहा होता है कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जितने भी 1000 वर्ल्ड्स हैं वो कनेक्टेड है, जैसे कि कोई स्केल हो बीस्ट का, ये तो बड़ा ज्यादा वास्ट है। तभी लू ज़ेंग के पीछे एक बहुत बड़ा बीस्ट आ जाता है। लू ज़ेंग बोलता है कि
ये क्या चीज है अब? इतना बड़ा कोई बीस्ट घूम रहा है एक वर्ल्ड के ऊपर, ये तो बड़ा ज्यादा अजीब है। लुजंग बोल रहा था ये तो बहुत बड़ा ह्यूज बीस्ट है, ये तो बड़ा ज्यादा वर्ल्ड्स को क्रश कर देगा अगर पैर रख देगा तो, और ऊपर से ये वर्ल्ड्स के टॉप पे मूव कर रहा है और चल रहा है। अगर ये गलती से भी इसने गलत पैर रख दिया तो ये कितने ज्यादा वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। लुजंग सोच रहा होता है कि ये बीस्ट अलाइव कैसे है, ये इतना बड़ा है तो ये खाता गया होगा, और ये इतना बड़ा हो कैसे गया है। अगर ये ऐसे मूव कर रहा है तो इसका यही मतलब है ना कि इसने बड़ा ज्यादा काउंटलेस वर्ल्ड्स को क्रश कर दिया है। लुजंग फिर शांत हो जाता है और सोचता है कि इंसान तो बड़ा ज्यादा इनसिग्निफिकेंट है जब उन्हें कंपेयर किया जाता है वास्ट यूनिवर्स से। वेल सच्ची मुच्ची यूनिवर्स बहुत बड़ा है और हम इंसान उसके सामने कुछ भी नहीं है। लुजंग फिर आगे मूव कर रहा होता है, उसे एक स्टार दिखाई देता है। लुजंग मूव कर रहा होता है, सोच रहा होता है कि मैं अब स्टार के बड़े ज्यादा क्लोज जा रहा हूँ। तभी लुजंग के हाथ को कुछ हो जाता है, वो मुड़ने लग पड़ता है। लुजंग सोचता है कि स्टार के पास तो अपना माइंड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे रिजेक्ट कर रहा है। फिर लुजंग वहां से चल पड़ता है उस स्टार से और सोचता है कि चलो मैं दूसरे स्टार को ट्राई करता हूँ। लुजंग दूसरे स्टार पे आता है और सोच रहा होता है ये स्टार भी मुझे रिफ्यूज कर रहा है। लुजंग एक को स्टार के पास जाता है, बोलता है कि ये तो मेरे ऊपर गुर्रा रहा है, इसका तो टेम्पर ही बड़ा ज्यादा खतरनाक है। लुजंग एक को स्टार के पास जाता है और बोलता है कि ये शायद मेरे को अच्छा लग रहा है, जेंटल लग रहा है और ये मेरे को एक्सेप्ट भी करना चाहता है। लुजंग अपना कनेक्शन बना लेता है उस स्टार के साथ और सोच रहा था क्या मैं सक्सीड कर गया। जैसे मैंने क्रिम्सन ड्रैगन से सुना था ये इम्पॉसिबल है फर्स्ट ट्राई पे एक्सेप्टेड होना स्टार से, पर मुझे लगता है कि मैंने कर दिया है। लुजंग फिर अपने स्टार की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि तो नॉन स्टॉप बोले जा रहा है जैसे कि कोई वुमेन हो, औरत हो जो कि अपनी सैड स्टोरी सुना रही है। पर ये बुरी बात है कि मुझे कुछ पता नहीं लग रहा है क्या बोलना चाहता है। चलो मैं दोबारा ट्राई करता हूँ यहाँ वहाँ बाकी स्टार्स के पास भी कंफर्म करने के लिए कि मैं एक्चुअली में सक्सीड हूँ कि नहीं। लुजंग फिर बाकी स्टार्स के पास भी घूम रहा होता है, रिफ्यूज ही होता जा रहा होता है। लुजंग बोलते है ये तो 100 स्टार हो गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ग्रीडी हूँ। वेल उसे मिला तो एक ही होता है, पर मैंने कैसे अपने फर्स्ट कॉन्टेक्ट में स्टार के साथ कनेक्शन बना लिया, अब मुझे वापस जाना चाहिए। लुजंग सोचता है कि एक दिन मैं पक्का ही फाइंड कर लूंगा कि इस 1000 वर्ल्ड्स के एंड में क्या है, पर मुझे अभी बड़ी ज्यादा चिंता है। मैं इस हैरान हूँ कि मिडिल डोमेन में क्या चल रहा होगा। तो फिर हमें मिडिल रेलम का सीन दिखा देता है क्लाउड टेम्पल पे। वहाँ पे निंग बैठी होती है अपने थ्रोन पे और सोच रही होती है कि टियानमे टॉम के बाद हमने लुजंग को कभी नहीं देखा, वो कहाँ पे होगा। वो सोच रही होती है कि मैंने उसकी प्रेजेंस को महसूस किया था जब मैं रिवॉर्ड लेने गई थी लास्ट में, पर कुछ रीजन थे उसने मना कर दिया मुझे अपने आप को दिखाने के लिए। मुझे पता है कि उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, पर वो ऐसे कैसे चला गया बिना किसी वर्ड के, वो कितना ज्यादा बेकार इंसान है। जोंगरुई वहाँ पे आ जाता है और बोलता है मास्टर। निंग बोल रही होती है कि मैं तुम्हें बोला था कि किसी को भी जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए चूजी के रिसेंट मूवमेंट को क्या चल रहा है वो जो मैं तुम्हें बोला था। जोंगरुई बोलता है कि मैं उसी के लिए यहाँ पे आया हूँ, जो इन्फॉर्मेंट्स हमारे उनके अकॉर्डिंगली उसकी जो मूवमेंट है रिसेंट वो बड़ा ज्यादा अजीब है। निंग्स बोलती है कि क्या बोल रहे हो तुम, वो हमारे ऊपर अटैक करने लगा दोबारा। जोंगरुई बोलता है नहीं, लुजंग वापस नहीं आया है, पर उसका जो अरे है वो अभी भी यहाँ पे है और बड़ा ज्यादा यूजफुल है। मेरे को लगता है कि चूजी यहाँ पे आएगा हमारे लिए ट्रबल ढूंढने के लिए, पर वो सडनली जो है जी फैमिली की फोर्ट की तरफ जा रहा है, जूटियान की तरफ। निंग सोचती है जी फैमिली फोर्ट, जूटियान वो प्लेस जूलिंग सेक्ट से रिलेटेड नहीं है क्या? तो जोंगरुई बोलता हाँ, जो जी फैमिली है वो वेल नोन फैमिली है सिटी में। जब से जी मिंगयुआन जो है वो हेड बना जूलिंग सेक्ट का, तो उनकी पोजीशन जो है वो बड़ा ज्यादा हाई हो गई है। अब जो एंटायर जी फैमिली है वो बड़ा ज्यादा हजारों में और वो उसी जगह पे रह रहे हैं। वो बड़ा ज्यादा अच्छा प्लेस है और बड़ा ज्यादा क्राउडेड प्लेस है। मैंने ये सुना था कि जो चूजी है, ऐसे तो जी फैमिली बड़ा ज्यादा रिच है, पर मुझे नहीं लगता कि जो चूजी को चाहिए वो उनके पास होगा। मुझे ये भी नहीं पता कि उसका पर्पस क्या है वहां पे जाने के लिए। मैंने ये सुना कि चूजी को वो नहीं मिला जो कि वो ढूंढना चाहता था टियानमे टॉम में। निंग बोल रही थी तो बड़ा ज्यादा अजीब है, मुझे नहीं लगता कि कोई इंटरेक्शन हुए थे जूलिंग सेक्ट और चूजी के बीच में टॉम के अंदर। और ऊपर से वो बड़ा ज्यादा केयरफुल होते हैं जूलिंग सेक्ट के पीपल, और ऊपर से उन्हें जो ट्रेजर मिला था वो इतना भी कुछ खास नहीं था तो जिसके लिए उन्हें टारगेट किया जाए। तो रीजन क्या होगा एक्चुअल में? जोंगरुई बोलता है कि ऐसे तो वो सीम योंगलिंग को हार गया है और उसे टियानमे टॉम में भी कुछ नहीं मिला, पर मुझे डर है कि वो फिर से राइज कर जाएगा ऊपर अपने लक के साथ। निंग बोलती है रुको, अब तुमने ये चीज मेंशन की है तो ये सब कुछ सेंस बना रहा है। मुझे लगता है कि चूजी को एक और पर्सन मिल गया जिसके पास पर्पल पैसिव बॉडी होगी, उसके ऊपर आंख रखना चाहे कुछ भी हो। तभी हमें जूटियान जी फैमिली फोर्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे एक फोर्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक लड़की बैठी होती है, वो बोल रही होती है कि अभी तक वो क्यों नहीं आया। फिर हमें उसकी इंट्रोडक्शन दी जाती है जिसका नाम होता है जी यूंग किन, जो कि गोल्डन स्टेट में होती है। तभी वहाँ पे जी आ जाता है, वो नॉक करता है दरवाजे को। जी यूकिन बोलती है कि आ रही हूँ मैं। बोलती जी जाओजी तुम फाइनली बैक आ गए हो। जी जाओजी बोलते कि बहन तुम ऐसे तो मेरे लिए डोर नहीं खोलती हो, तो तुम आज इतने ज्यादा खुशी से क्यों खोल रहे हो डोर? जी यूकिन बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे
हमारे एडवेंचर्स के बारे में सुनना चाहती हूँ जो तुमने टियानमी टॉम में बोला है। तुम्हारी ट्रिप कैसी रही? जियोजी बोलता है कि ये बड़ा बोरिंग है। जो डाइस गेम थी वो एक्साइटिंग थी, पर मुझे उस पर्सन को चैलेंज करने का टाइम नहीं मिला जिसे मैं चैलेंज करना चाहता था। और अंकल सभी ट्रेजर को लेके जो भी मिले थे हमें। सो गाइस चैप्टर 131 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्त साथ, कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।